आओ योग करें, चलो योग करें। नमस्कार, योग उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग ही है हर दर्द के लिए मतलब, योग ही है उपचार और योग से ही होगा आपका हर दिन जैसे हो त्योहार। तो ये योग उत्सव आपके लिए लेकर आया है सुख, स्वास्थ्य और सौंदर्य का संदेशा। हैप्पी योग दिवस, हैप्पी निरोग दिवस। तो भाई और बहनों, 50 की उम्र को पार करने के बाद ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी सेहत का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें, हर कार्य को समझ कर करें। और समझ के लिए ज़रूरत होती है ज्ञान और अनुभव की। आज अपने अनुभव और ज्ञान को हमारे से साझा करेंगी योगाचार्य प्रतिष्ठा जी। आपने भारत सहित सारे विश्व में एक योग शिक्षिका के रूप में ख्याति प्राप्त की है। योगा इंस्टीट्यूट एंड भारत कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की आप संस्थापक भी है। आइए लेते हैं उनसे योग से समाधान, ताकि हर दिन हो आपका उत्सव के समान। आओ योग करें, चलो योग करें। नमस्ते, हरिओम। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। 50 की उम्र पार कर चुके लोग अक्सर ऐसा मान लेते हैं अभी तो हमने आधी जिंदगी जी ली, अब क्या करना है आगे। पर यहाँ तक कि जो 60 पार कर जाते हैं उनके लिए भी वंदनीय गुरुदेव कहते हैं कि रिटायर। आप रिटायर नहीं, रिटायर हुए, आपके नए टायर लग गए हैं और आप नई पारी के लिए तैयार हैं। और उस नई पारी की तैयारी हमें 50 की उम्र से कर देनी चाहिए। यानी उम्र भले ही बढ़े, लेकिन हमारे भीतर का बच्चा सदैव जीवित रहे। उम्र भले ही बढ़े, लेकिन हम स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। उम्र भले ही बढ़े, पर हम अपने आप को शारीरिक, मानसिक यानी फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हम जीवन में सुखी रह सकते हैं। 50 से ऊपर के लोग क्या यौगिक क्रियाएं करें, क्या योग का अभ्यास करें जिससे उनको ओवरऑल हेल्थ प्राप्त हो। महिलाओं में देखें तो मेनोपॉज हो चुका होता है, अनेकानेक अलग समस्याएं होती हैं। पुरुष भाइयों में देखें तो भी अनेक समस्याएं होती हैं। फिर एक बहुत बड़ी समस्या इस उम्र में शुरू हो जाती है, जोड़ों में दर्द होना, जॉइंट पेन होना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाना, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, इनसिक्योरिटीज़ शुरू हो जाना। और जब हम अपनी जवानी से अगले पड़ाव की ओर कदम रखते हैं तो मन में बहुत सारे उथल पुथल के कारण स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो जाना। इन सब समस्याओं में आज बताए जाने वाले योगाभ्यास आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखेंगे। कैसे करेंगे अपने सत्र का शुभारंभ? सदैव प्रणव उच्चारण के साथ। जब भी योगाभ्यास करें, प्रणव उच्चारण ये एक ऐसी कॉस्मिक साउंड है। इट इज सच अ साउंड which not only heals your physical problems but also is a blessing. It comes as a blessing for your mental ailments. हमारे मन से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी प्रणव उच्चारण में टिका हुआ है। इस ध्वनि से निकलने वाली तरंगें हमारी कंजेस्ट हुई नर्व्स तक को खोल देती हैं, मसल्स की टेंशन को रिलीज़ कर देती हैं, हमारी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाती हैं। याददाश्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है 50 से ऊपर के, अब तो 30 40 साल के बच्चों को, लोगों को याददाश्त ख़राब होने लगी है। तो ऐसे में आपकी मेमोरी, विजडम, इंटेलिजेंस को बरकरार रखती है प्रणव उच्चारण। तो सभी साधक शांत होकर के बैठेंगे, आंखें बंद, चेहरा शांत, चेहरे पर कोई तनाव की रेखा नहीं। नो साइन ऑफ टेंशन, नो साइन ऑफ वरी। टेक अ डीप ब्रेथ।
इन ध्वनि तरंगों को अपने रोम रोम में अनुभव करना, महसूस करना। इन ध्वनि तरंगों के प्रभाव को अपने रोम रोम में अनुभव करना। गहरा श्वास लेना, अपने श्वास को, फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन को अनुभव करना। फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मै। आप सभी के बीच चेतना के रूप में विद्यमान उस परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए, वंदनीय गुरुदेव को नमन करते हुए हम आरंभ करते हैं आज का साधना सत्र। इस आयु वर्ग के लिए सबसे पहले हम लेंगे पवन मुक्त क्रियाएं। पवन मुक्त क्रियाएं यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। पवन मुक्त, पवन मीन्स विंड, मुक्त मीन्स टू रिलीज। हमारे डिफरेंट जॉइंट्स में जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं उनको रिलीज़ करता है, हमारे जॉइंट मूवमेंट्स को बेहतर करता है। अगर आपको जॉइंट पेन नहीं है तो ऐसा नहीं है आपको इसका अभ्यास नहीं करना। इन पवन मुक्त क्रियाओं को करने से क्या होता है, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का फ्लो पूरे शरीर में नहीं हो पाता, जिसकी वजह से रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में नहीं हो पाता। और फिर ये जो बाधक तत्व हैं वो जब रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता तो हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए। फिर वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर हार्ट देता है तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ब्लड प्रेशर के तो खैर बहुत सारे कारण हैं। ब्लड का थिक हो जाना, ब्लड के फ्लो में कोई व्यवधान आ जाना, जो स्ट्रेस से भी हो सकता है, जो जेनेटिक भी हो सकता है, जो गलत खान पान से भी हो सकता है। लेकिन अगर आप पवन मुक्त क्रियाओं का नियमित अभ्यास करते हैं तो एक ये आपके बीपी को नॉर्मल रखने में बहुत लाभकारी है, दूसरा आपके मोटापे को घटाता है, तीसरा ये जो इस उम्र में बाल सफ़ेद होने शुरू हो जा रहे हैं, स्किन पर थोड़े थोड़े से रिंकल्स आने शुरू हो जा रहे हैं जो कि बहुत खूबसूरत है और उनको आपको आनंद के साथ अपनाना चाहिए, लेकिन आयु से अधिक नहीं होना चाहिए, उसके लिए इनका अभ्यास हमें करना चाहिए। और जॉइंट पेन में तो ये रामबाण का कार्य करता है, थकान को, एंजाइटी को दूर करता है। कैसे करेंगे, सीधा बैठेंगे और सबसे पहले अपनी दोनों फिंगर्स को अपनी चिन पे लगाना और इसे प्रेस करना, रिलीज़ करना, प्रेस करना, रिलीज़ करना। ऐसा करते समय गर्दन के पीछे पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना है। हर वक्त हम ऐसे झुक करके मोबाइल देखते रहते हैं, ये जो पोस्चरल डिफेक्ट है ये बहुत बड़ी समस्या है। तो गर्दन को बैक फ्रंट, बैक बैक 5 बार, ठीक। फिर गर्दन को राइट बेंड करेंगे और लेफ्ट हैंड का सहारा लेते हुए, राइट हैंड का सहारा लेते हुए और लेफ्ट हैंड को इधर स्ट्रेच कर देंगे, गोल घुमाएंगे। अब यहाँ कंधे का भी मूवमेंट हो रहा है। बैक। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड स्ट्रेट एंड राउंड मूवमेंट। आपको अपने कंधे पे ये मूवमेंट फील हो रहा होगा। Back. One more time. Another side. फिर राइट हैंड को सर के राइट साइड में रखना, प्रेस करना एंड रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। अपोजिट प्रेशर पड़ रहा है। लेफ्ट साइड से इसी प्रक्रिया को दोहराना। सर का दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल, हेडेक सब में लाभकारी। दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक, माथे से हथेली पे प्रेशर, हथेली से माथे पर।
फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के पीछे टिकाना और एज इफ यू ट्राइंग टू जॉइन योर एल्बोज, हम कोहनियों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, रिलैक्स। मिलाने की कोशिश संभव नहीं है, बट उस कोशिश में जो प्रेशर पड़ रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। बैक जाएंगे तो शोल्डर के बैक में पड़ने वाले प्रेशर को अनुभव करना और फिर कंधों को ढीला छोड़ के गर्दन को सामने ले आना, पूरा बड़ा चक्र बनाना। ट्राई टू मेक अ बिग सर्कल क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। यहां से अपने कंधों को चक्राकार मूवमेंट, शोल्डर्स हमारे जनरली स्टिफ हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की जिम्मेदारियां हम अपने सर पर लेकर के रखते हैं। पूरा बड़ा चक्र एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। फिर शोल्डर का मूवमेंट भी नहीं होता है आजकल, उससे भी ये समस्या होती है। अपनी सबसे लंबे वाली उंगली को कंधों से छू देना, एल्बोज को आपस में मिलाना, अप बैक डाउन। पूरा बड़ा चक्र एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन को सीधा रखेंगे, रिलैक्स, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब यहीं से हम कंधों की एक और मूवमेंट लेंगे। हाथों को साइड में फैलाएंगे और शोल्डर को रोटेट करना है, फ्रंट एंड बैक। जब बैक करेंगे तो लोअर बैक तक पड़ने वाले प्रेशर को फील करना। सो स्ट्रेट, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक एंड रिलैक्स। सभी क्रियाओं को आप 10-10 बार कर सकते हैं। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, अगर आप ज़मीन पर वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठ करके इनका अभ्यास कर सकते हैं, कमर को सीधा रखते हुए। ठीक, अगले अभ्यास में हमारी आ जाती है कंधे के बाद कोहनियाँ, एल्बोज, स्ट्रेट, बेंड, स्ट्रेट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ऐसा भी 10 बार करेंगे, फिर हाथों को ढीला छोड़ देंगे। कोहनियों के बाद क्या आता है? कलाई, रिस्ट। तो सबसे पहले अपनी ओर उंगलियों को खींचना, नीचे की ओर, मतलब ऊपर से भी अपनी ओर, नीचे से भी अपनी ओर। ऐसा हमें 10 बार करना है। ऐसा करते समय कुछ लोगों को कड़कड़ की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, ठीक है, परेशान नहीं होना उसके लिए। और फिर यहीं से सर्कुलर मूवमेंट 10 बार क्लॉकवाइज, और 10 बार क्लॉकवाइज करने के बाद 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को ढीला छोड़ देंगे। अब उंगलियां, हथेली पूरा खींचना, इनहेल, स्ट्रेच, मुट्ठी बनाना, स्ट्रेच, मुट्ठी बनाना, स्ट्रेच, मुट्ठी बनाना। शरीर को छोड़ देना ढीला। ठीक, यहाँ के बाद हमारी आ जाती है कमर। और कमर के अभ्यास में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस प्रकार से कमर को सीधा करके बैठेंगे। ठीक, अगर बहुत सीवियर बैक पेन है तो उसको स्किप भी कर सकते हो, बाकी सब लोग कर सकते हैं। ये बनाया हमने पीपल का पत्ता। देखो हमारे हाथ की आकृति पीपल के पत्ते जैसी होगी ना, बस यही हमें बनाना है। यानी सीधे बैठे, ट्विस्ट किया राइट साइड, ध्यान से देखिए, सीधे बैठे, ट्विस्ट किया राइट साइड, और फिर आप अपने लेफ्ट हैंड को भी यहाँ ले आएंगे। इस स्थिति में आ गए। अब यहाँ पर एक काम आप कर सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसे आ जाए, नहीं, हमने क्या कहा, ये पीपल का पत्ता, तो किसी का यहीं तक आएगा तो यहीं तक करेंगे, जितना बैक जा सकता है बैक, लेकिन पीपल के पत्ते की आकृति हाथ की बननी चाहिए। सांस छोड़ते हुए वापस, अब इसे बाईं ओर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। 5 से 7 बार इसका अभ्यास करेंगे। और फिर हमने कहा कि क्योंकि हम कमर का अभ्यास ले रहे हैं
तो और इन क्रियाओं का नाम क्या बताया? पवन मुक्त क्रियाएं। और पवन मुक्त क्रियाओं में पवन मुक्त आसन ना हो, ये कैसे हो सकता है ना? तो अब हम कर रहे हैं इसी में ही पवन मुक्त आसन, और ये यथा नाम तथा गुणा विंड रिलीजिंग पॉस्चर है। गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, इनडाइजेशन हो रहा है, और इस एज में तो बहुत गैस और एसिडिटी होती है। तो गैस और एसिडिटी के लिए रामबाण का कार्य करता है। अच्छा, ये चीज़ समझ लेंगे सभी लोग कि जब आप इसका अभ्यास कर रहे होंगे उस वक्त भी गैस पास हो सकती है, और होगी ही अगर आपको एसिडिटी है, तो उसको होल्ड नहीं करना है, बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है। जो गैस पास हो रही है उसे होने दें। हम पवन मुक्त आसन का मॉडिफाइड वर्जन ले रहे हैं ताकि सभी लोग कर सकें इसको आराम से, ठीक है? तो सबसे पहले हम राइट लेग से करते हैं। ऐसे घसीटते हुए पैर को लाना। जनरली हम पैर को उठा करके लाते हैं, यानी ऐसे उठा के फिर लाते हैं, लेकिन ये कभी कभी कमर में दिक्कत कर सकता है, और विशेष रूप से अगर कमर में दिक्कत है तो इसका अभ्यास बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो इसको घसीटते हुए लाना और अपने पेट के अगेंस्ट प्रेस करना, ठीक? अगर आपकी कमर में कोई दर्द नहीं है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने चेहरे को उठा के चिन को अपने घुटने के पास लाएंगे, फिर वापस ले जाएंगे, पैर को ज़मीन पे टिकाएंगे, घसीट देंगे। लेकिन क्योंकि हम मॉडिफाइड वर्जन कर रहे हैं तो आपको चेहरा नहीं उठाना है। तो कैसे करेंगे इसका अभ्यास? इस ही प्रकार से आप अपने पैर को घसीटते हुए लाएंगे, पेट के अगेंस्ट प्रेस करेंगे, एक्सेल एंड बैक। इनहेल करते हुए पैर को लाना, जब प्रेस करेंगे तो एक्सेल कर देना। इनहेल करते हुए पैर को जमीन पे टिकाना, एक्सेल करते हुए बैक। पहले राइट लेग से, फिर लेफ्ट से, और फिर दोनों पैरों से, दोनों को साथ में घसीटते हुए लाना, पीठ के अगेंस्ट प्रेस करना, दोनों को जमीन पर टिका देना और वापस ले जाना। इसको कम से कम 3 बार, यानी पहले राइट, फिर लेफ्ट, फिर दोनों, ये एक रिपीटिशन है, आपको 3 रिपीटिशन करना है, और उसके बाद शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब यहां से हम लेते हैं कूल्हे, यानी हिप जॉइंट की प्रैक्टिसेस, फिर घुटना, फिर आपके पैर। लेकिन अगर आपको बैक पेन का प्रॉब्लम है तो आप लेट के ही करोगे, और अगर आपको बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं है तो आप बैठ के भी कर सकते हो। तो हम आपको बैठ के दिखा रहे हैं आपको कैसे करना है, पर जब आप करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि अगर कोई बैक पेन का पेशेंट है तो वो लेट के कर सकता है। तो कैसे करवट लेकर के उठेंगे और कूल्हे की प्रैक्टिस हमें कैसे लेनी है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। हम सीधा बैठेंगे और अपने ऐसे साइड से देखिए आप थोड़ा सा इसको, हमने अपने पैर को ऐसे ले लिया जैसे बच्चा गोद में लेते हैं ना, और ये गोद ही तो है। लैप इज़ फॉर चाइल्ड, नॉट फॉर टॉप, लैपटॉप नहीं रखना चाहिए अपने लैप में, उससे हमारे प्रजनन अंगों पर प्रभाव पड़ता है, चाहे पुरुष भाई हैं चाहे महिलाएं हैं। तो इस तरह से ले लिया और इसको लेफ्ट हैंड से अपना टो पकड़ा और राइट से हमने घुटने के नीचे टिका दिया। अब इनहेल करते हुए ऊपर लाए, एक्सहेल करते हुए नीचे, और हिप जॉइंट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। ऐसा 10 बार करेंगे, फिर पैर की स्थिति बदल लेंगे, और इस बार अब हम लेफ्ट पैर से कर रहे हैं। कमर को सीधा रखना है या फिर लेट करके करना है। 10 बार दोनों पैरों से करने के बाद हाथों को पीछे टिका करके शरीर को ढीला छोड़ देंगे। सेकेंड वेरिएशन में भी इस ही तरह से दोनों पैरों से दोहराएंगे। पहले राइट से वैसे ही पकड़ लिया जैसे हमने पहले पकड़ा हुआ था, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मूवमेंट, ऐसे बड़ा चक्र बनाना। और जब ये बड़ा चक्र बनाएंगे तो हिप जॉइंट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज।
ऐसा करने के बाद फिर हम बाएं पैर से इसी को ही दोहराएंगे 10 बार क्लॉकवाइज। पूरे हिप जॉइंट का मूवमेंट। आपके हिप जॉइंट में दर्द है, कूल्हे में किसी भी प्रकार की समस्या है, उसका समाधान हमें इसमें मिल जाएगा। ठीक है, पैर को सामने फैलाया, हाथों को पीछे टिकाया, गर्दन को ढीला छोड़ दिया। अब यहाँ जब हम घुटने की क्रियाएं लेंगे तो भी ऐसे ही बैठ करके लेंगे। हम बैठे हुए आपको दिखा देते हैं, ये हमारी बैठी हुई स्थिति होगी ये। लेकिन हम यहाँ लेट करके कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनकी कमर में अगर तकलीफ है या कोई भी स्ट्रेन है, तो बैठ के नहीं करना। तो बैठे वाले ऐसे बैठेंगे, बैक सपोर्ट भी ले सकते हैं, और लेटे वाले कैसे करेंगे उसको देख लो। इस तरह से लेट जाना, बिल्कुल शरीर को रिलैक्स रखते हुए। घुटनों का दर्द, सीवियर से सीवियर घुटनों का दर्द, वो भी इससे ठीक हो सकता है। कैसे करना है? इस तरह से पैर को फोल्ड किया, फिंगर्स को इंटरलॉक करके, और 90 डिग्री पे रखना है इसको। पैर को सीधा किया एंड बेंड, सीधा किया एंड बेंड। हो सकता है किसी का इतना ही खुले, ठीक है, ज्यादती नहीं करनी अपने साथ। ऐसा आप 10 बार करेंगे। अब जब लेट के करोगे तो कमर पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और घुटनों का दर्द दूर हो जाएगा। और इस आयु में घुटनों का दर्द एक आम समस्या हो जाता है। सीधा किया, डाउन, दस बार। पैर को फैला दिया, शरीर को ढीला छोड़ दिया। दूसरे स्टेप में भी इसी तरह से फोल्ड किया और चक्राकार मूवमेंट। लेकिन थाई का मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ घुटने से नीचे के पैर का, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। 10-10 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, फिर लेफ्ट साइड से रिपीट किया। थाई हमारी स्टेबल है, आप देख रहे हैं, मतलब ये पूरा नहीं घूम रहा है, ये स्टेबल है। सिर्फ घुटने से नीचे मूवमेंट हो रहा है, यानी घुटने से पंजे तक का, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर पैरों को फैला दिया, शरीर को ढीला छोड़ दिया। अब यहीं से हम करेंगे अपने पैरों का मूवमेंट। ठीक, तो कैसे करेंगे? लेटे लेटे कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पैरों को देखिएगा, और बैठ करके भी कर सकते हैं जैसे कंफर्टेबल हो। तो पैरों को नीचे खींचना, अपनी ओर खींचना। जब आप अपनी ओर खींचेंगे, पीछे पिंडलियों में भी आपको खिंचाव अनुभव होगा, उस खिंचाव को महसूस करना है। डाउन, अप। वेरिकोज वीन्स का प्रॉब्लम, सियाटिका का प्रॉब्लम, उन सब में ये क्रिया बहुत बहुत हेल्पफुल है। ये पूरी पवन मुक्त क्रियाएं बहुत हेल्पफुल है। 10 बार करने के बाद पैर को ढीला छोड़ दिया, फिर दोनों पैरों के बीच में गैप दे दिया, और 10 बार ही सर्कुलर मूवमेंट। सिर्फ हमारे पैरों को देखिए आप। इसे बैठ के भी आप कर सकते हैं, जो स्थिति हमने बताई, और लेट कर भी कर सकते हैं। पूरा क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड देन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। 10 times and then relax। यहां से हम लास्ट पवन मुक्त क्रिया पंजों पे आ जाते हैं। पंजों को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपैंड करना। दस बार। और ऐसे ऐसे मूवमेंट, हाथों को मूवमेंट, पूरे शरीर को मूवमेंट देना एंड रिलैक्स। अब उठेंगे कैसे, वापस कैसे जाएंगे? वापस जाने के लिए हम अपने पेट के बल लेट जाते हैं और कमर को रिलैक्स करते हैं, बैक। और यहाँ से सीधा, पीछे नहीं झुकना, सीधा लेफ्ट साइड ट्विस्ट करके राइट एड़ी को देखने की कोशिश, बैक। इनहेल, लेफ्ट एड़ी को देखने की कोशिश, बैक। यानी जब लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे राइट एड़ी को देखेंगे, और राइट साइड ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट एड़ी को देखेंगे। सांस छोड़ते। अब ये थोड़ा सा इसे समझेंगे। हमने अपने
पंजों को ज़मीन पे टिका दिया है और एड़ियों पे हिप्स को टिका दिया है, और ऐसे ही ये इसे हम आगे तो झुक सकते हैं बट इसी में रहना और सिर्फ एल्बोज को टच कर देना, और थोड़ा आगे जाना, चेस्ट को और चिन को टच करना, वेरी कंफर्टेबल। और फिर अपने आसन में बैठ जाएंगे। तो ये बहुत सुगम सी क्रियाएं, बहुत सुगम सी प्रैक्टिसेस आपने की। यहीं से हम अपने सत्र को पूर्ण करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम से। नाड़ी शोधन प्राणायाम को डीपली जब हम 19th को आएंगे आपसे मिलने तो हम ज़रूर समझेंगे, अभी उतना जितना हम इन दिनों में प्रैक्टिस कर सकें, है ना। तो कैसे करते हैं नाड़ी शोधन? नाड़ी शोधन 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, उन नाड़ियों की शुद्धि का काम सिर्फ नाड़ी शोधन करता है और किसी तरीके से उनकी शुद्धि नहीं हो सकती। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा कौन सा नॉस्ट्रल एक्टिव है। स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम नवा दृष्टम नवा श्रुतम। नॉलेज ऑफ स्वराज, नॉलेज ऑफ योर ब्रेथ इज़ द मोस्ट डिवाइन नॉलेज। इससे बड़ी हेल्थ नहीं, इससे बड़ी वेल्थ नहीं, और इससे बड़ी रहस्यमय गोपनीय विद्या नहीं। नवा दृष्टम नवा श्रुतम, ऐसी विद्या जो ना इससे अलग कोई देखी गई न सुनी गई, और कुपात्र को नहीं दी जाती, सिर्फ सुपात्र को दी जाती है। कैसे करना है? चेक किया कि कौन से स्वर से ज़्यादा सांस आ रहा है। आपके फिजिकल यानी किस प्रहर में आप हैं, फिजिकल कंडीशन क्या है, फिजिकल मूवमेंट क्या है, उस पर निर्भर करता है कौन सा स्वर ज़्यादा एक्टिव होगा। फिर आपकी इमोशनल हेल्थ कैसी है, उस पर आप स्ट्रेस में हैं कोई और स्वर चलेगा, आप शांत हैं कोई और स्वर चलेगा, आप एंग्जाइटी में हैं कोई और स्वर चलेगा, आप हैप्पी हैं कोई और स्वर चलेगा। तो हमें ये देखना है कि कौन सा स्वर हमारा ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त। हमारा राइट स्वर ज़्यादा एक्टिव है, सो आई एम गोइंग टू बिगिन इट फ्रॉम राइट नॉस्ट्रल। आपका अगर लेफ़्ट ज़्यादा एक्टिव है तो आप लेफ़्ट से शुरू करें, और अगर दोनों समान हैं तो हमेशा लेफ़्ट से हम शुरू करते हैं, ठीक है। राइट हैंड की 3rd फिंगर से हम लेफ़्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट से सांस भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना। योर ब्रीदिंग शेल बी स्लो, डीप एंड सिंक्रोनाइज्ड। फिर राइट स्वर को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। पूरा एक्सेल कर लें। अब जिधर सांस छोड़ा है उधर से फिर से सांस भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना, और अपोजिट साइड से सांस छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। ये हमने किया नाड़ी शोधन का एक स्टेप। आप इसको कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन ज़रूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी अधिकतर समस्याएं दूर हो सकती हैं। ये एक निरापद प्रैक्टिस है विच मीन्स नो साइड इफ़ेक्ट क्रिया, और इसका अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। परमात्मा की अथाह कृपा होती है कि प्रभु हमें योग के मार्ग पर चलाए, स्वास्थ्य के मार्ग पर चलाएं, आनंद के मार्ग पर चलाएं। हम अपने सत्र को यहीं पूर्ण करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, और 19 तारीख को हमें ज़रूर मिलें। हरिओम। लेके अंगड़ाई जागी तरुणाई, मेरे भारत में आ रही बहार है। आया आया सुनहरा संसार है, आया आया सुनहरा संसार है। फिर भरने उड़ान छूने आसमां, नया भारत हो रहा तैयार है। आया आया सुनहरा संसार है, आया आया सुनहरा संसार है। सदियों बाद खुले गगन में झांका देश हमारा है। बीती रात हुआ प्रभात,
रहा तैयार है। आया आया सुनहरा संसार है, आया आया सुनहरा संसार है। शांति सुख समृद्धि की फैल रही यहाँ हरियाली है। प्रेम एकता और पवित्रता की छा रही खुशहाली है। सोन चिरैया भारत का हो रहा स्वप्न साकार है। आया आया सुनहरा संसार है, आया आया सुनहरा संसार है। दोस्तों, योग से आप स्वयं को बदलो तो आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा तो आपका संसार बदलेगा। आज आचार्य प्रतिष्ठा जी ने आपको बताया कि कैसे हम योग युक्त रहें, कैसे हम रोग मुक्त रहें। और योग हर रूप में है गुणकारी, योग हर तरह से है लाभकारी। और इसका सबसे बड़ा एक लाभ ये होता है कि ये आपका प्रकृति और परमात्मा के साथ एक तालमेल बिठा देता है, आपको ईश्वर के भी सत्य परिचय तक ले जाता है। और योगी परमात्मा और प्रकृति का पूर्ण ज्ञानवान होता चला जाता है। और आज अपने अनुभव से आपको बताएंगी राजयोग शिक्षिका बीके पारुल बहन ईश्वर की महिमा के बारे में, ईश्वर के परिचय के बारे में योग उत्सव में। आओ योग करें, चलो योग करें। ओम शांति। आज हम बात कर रहे हैं योग उत्सव की। योग उत्सव, अगर आप इस शब्द को देखें, उत्सव माना सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन हम कब करते हैं? जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हम बहुत ब्लिस की फॉर्म में होते हैं, ब्लिस की स्टेट में होते हैं, दैट मीन्स कि हम एक आनंद में होते हैं, तब हम कोई भी चीज़ का सेलिब्रेशन करते हैं, राइट। कैसा भी हो, आज देखो हमारा बर्थडे भी होता है, कोई चीज़, कोई लाइफ में हमने कोई चीज़ अचीव की होती है, तो हम बहुत खुशी से कहते हैं लेट्स सेलिब्रेट। दैट मीन्स कि जब हम खुश होते हैं तब हम सेलिब्रेशन करते हैं। तो आज हम भी वही मना रहे हैं, योग उत्सव। यानी कहा जाता है कि योग में ही आनंद है, योग में ही परम आनंद है। लेकिन वो आनंद की अनुभूति योग में कब होती है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। योग में आनंद, आज आप देखो हम सभी योग करते हैं, आप सभी भी योग करते होंगे, तो आपने या तो किसी को योग करते कभी देखा भी हो। तो जब भी कोई व्यक्ति योग में बैठा होता है तो उसके चारों तरफ एक साइलेंस का एनवायरनमेंट होता है। आप देखो उसके चारों तरफ वाइब्रेशंस एकदम पीस के होते हैं, और वो चाहे एकदम स्टेबल है, उसकी बॉडी से वो स्टेबल बैठा है, लेकिन फिर भी वो वाइब्रेशंस इतने अच्छे होते हैं और वो योग में आनंद की अनुभूति कर रहा होता है। तो जैसे हमने कल के सेशन में भी देखा था कि श्रेया बहन से हमने सुना कि हम एक शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। तो इसका मतलब जब हम योग करते हैं तो आनंद की अनुभूति, जो आनंद हमें फील होता है, खुशी फील होती है, वो आत्मा फील करती है, ये शरीर फील नहीं करता है। तो ऐसे ही वो खुशी मिलती कहाँ से है? अब देखो कोई भी चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है, हमने कहा कि हमें कुछ टारगेट जो है हमने लाइफ में अचीव किए और हमने एक सेलिब्रेशन रखा और हमने सबको इनवाइट किया, राइट। लेकिन उस पार्टी के अंदर कोई आए ही नहीं, तो क्या हमें खुशी मिलेगी?
सिंपल सी बात है कि हमें खुशी नहीं मिलेगी। हमें खुशी कब मिलती है? जब हम सबको इनवाइट करते हैं, सब हमसे मिलते हैं, हमें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। सेम ऐसे ही दैट मीन्स कि हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं तो हमें उस चीज़ की खुशी हो रही है। इसका मतलब आत्मा भी योग में खुशी का अनुभव, आनंद का अनुभव कब करती है? जब वो किसी से कनेक्ट होती है। और किससे कनेक्ट होती है? आज देखो, सिंपल सी बात है, योग व्यक्ति अकेला करता है तो वो किसी मनुष्य से तो कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो किसी और से कनेक्ट हो रहा है, और वो कनेक्शन है हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ। कि जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है तो उसको वो खुशी फील होती है, वो आनंद फील होता है। सेम ऐसे ही आत्मा कनेक्ट हुई परमात्मा से, लेकिन कनेक्शन होने से पहले, किसी से कनेक्ट होने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बारे में पूरा परिचय होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी तो हम किसी से कनेक्ट हो पाते हैं। आज देखो, लाइफ में हमें कोई फ्रेंड भी बनाना होता है या किसी से काम भी होता है, तो हम ऐसे ही किसी से कनेक्ट नहीं हो जाते हैं। हम उसके बारे में पहले पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं, वो क्या करता है, उसका नेचर कैसा है, वो कहाँ रहता है, तभी हम उससे कनेक्ट होते हैं, राइट। लाइफ में हमें बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन हम हर किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हम कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स होते हैं जिनके साथ हमारा कनेक्शंस होता है। तो वो कौन से होते हैं? जिनका नेचर हमें अच्छा लगता है, शायद हम उनसे कनेक्ट होते हैं, या जो हमारे जैसे होते हैं वो हम उनसे कनेक्ट होते हैं। हमें लगता है ना कि नहीं, इन हमारे लाइक्स और उनके लाइक्स सेम हैं, हमारी हैबिट उनकी हैबिट सेम है, तो हम बहुत ईजिली अपने आप को उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि किसी को भी कनेक्ट होने के लिए कोई ना कोई सिमिलैरिटीज़ चाहिए। सेम ऐसे ही योग में भी हम क्या करते हैं? आत्मा को कनेक्ट होना है उस परमात्मा के साथ, और आत्मा हमने समझा कि आत्मा जो है वो तो एक लाइट है, वो तो ज्योति बिंदु है, और तो उसको परमात्मा के साथ कनेक्ट होना है तो उसको भी तो सिमिलैरिटीज़ चाहिए। तो परमात्मा भी कैसा होगा? वो भी ज्योति बिंदु होगा, लेकिन वो है परम आत्मा और हम हैं आत्मा। लेकिन दोनों का जो रूप है वो ज्योति बिंदु है, तभी तो हम कनेक्ट होते हैं। एक बिंदु, एक लाइन, दोनों आपस में कभी कनेक्ट नहीं हो सकते। आप देखो, कहीं पर भी आप पेपर पर भी एक डॉट लिखो, डॉट ड्रॉ करो या डॉट को लगाओ, तो उस डॉट को हम एक लाइन और एक बनाएं और एक डॉट लगाएं, तो कभी भी वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब हमने एक डॉट लगाया और उसके साइड में ही सेकंड डॉट लगाया, तब जाकर हम दोनों डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि जब दोनों में सिमिलैरिटीज़ होती हैं तो हम आपस में उनको कनेक्ट करते हैं। तो सेम ऐसे ही परमात्मा भी क्या है? वो भी ज्योति बिंदु है। उसके साथ भी कनेक्ट होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमें अपने आप को आत्मा समझना है, तब हम उस परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्शन के लिए उसका स्वरूप जानना ज़रूरी होता है। आज देखो, कोई भी दो वायर्स भी हम कनेक्ट करते हैं आपस में, तो सिंपल कनेक्ट कर दे तो कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। हम क्या कर दें, हाँ अभी ये भी देखें, एक वायर के ऊपर की हमने इंसुलेशन रबर जो है वो हटा दी, और अगर दूसरे की नहीं हटाई और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जुड़ जाए और उसमें से करंट फ्लो हो, बट ये पॉसिबल तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों ही वायर्स के ऊपर के इंसुलेशन को हटाते हैं, फिर जाकर उनको कनेक्ट करते हैं, और फिर हमारा उस वायर से करंट फ्लो होता है। तो सेम ऐसे ही हमें इस बॉडी को भूलकर अपने आप को आत्मा समझना, तब जाकर हम उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और परमात्मा वो तो परम सत्ता है, वो तो परम शक्ति है। उससे कनेक्ट होना माना ही अपने आप को भरपूर करना,
और योग का सही मीनिंग ही यही होता है कि हम उस परमात्मा को जानें, उससे कनेक्ट हों और अपने आप को भरपूर करें। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा के लिए कहा जाता है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। तो जब ये लाइन हम बोलते हैं तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई रिलेशन तो हमारा उनके साथ है ना, तभी तो हम ये लाइन गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो इसीलिए हमें परमात्मा को जानना है, लेकिन परमात्मा को जानकर उससे कनेक्ट भी होना है, वो सही अर्थों में योग होता है। तो इसीलिए कनेक्शन के लिए आज हमने जाना कि आत्मा ज्योति बिंदु है तो परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, तो उनका कनेक्शन हुआ। लेकिन अब बात ये आती है कि वो कैसा है, हमने ये तो जाना। अभी आपने किसी को फ्रेंड बनाना है तो आपने ये जाना कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, वो दिखता कैसे है ये आपने पहले देखा उसको, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमें उसका बाहर की एक्सटर्नल पर्सनैलिटी दिखाई देती है कि वो मेल है फीमेल है, उसका फीचर्स कैसे है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे है। सेम ऐसे ही परमात्मा जो है वो ज्योति बिंदु है, वो लाइट है। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने देखा फ्रेंड बनाने के लिए कि वो ऐसी पर्सनैलिटी है, फिर हम उससे कहते हैं हेलो व्हाट्स योर नेम, राइट। सेम ऐसे ही परमात्मा के लिए भी हम क्या कहते हैं, परमात्मा का नाम क्या है, क्योंकि बिना नाम के हम उसको कैसे जानेंगे। तो परमात्मा का जो नाम है वो बहुत प्यारा है और वो है शिव। शिव का मीनिंग ही होता है कल्याणकारी। शिव का मीनिंग होता है ज्योति बिंदु, डॉट। तभी तो हमने कहा कि परमात्मा जो है वो ज्योति बिंदु है, वो डॉट है, उसका नाम है कल्याणकारी। क्योंकि हमने कहा ना तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो जब वो हमारा मात पिता है तो वो कल्याणकारी ही होगा। आज देखो किसी का बच्चा, किसी के पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हैं, गलत नहीं करते हैं, हमेशा अच्छा करते हैं। सेम ऐसे ही वो परमात्मा, वो भी तो हमारा माता पिता है, तो वो हमारे लिए गलत कैसे सोच सकता है। तो जब उसका नाम ही है कल्याणकारी, ज्योति बिंदु। अगर हम देखें, अगर अब देखो हमने उससे बात की, ठीक है, हमने उसको जाना कि ये मेल है ये फीमेल है, हमने पूछा व्हाट्स योर नेम, हमें पता चला कि उनका नाम क्या है। अब हम उनसे पूछते हैं अच्छा आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, हम उनसे ये डिटेल पूछते हैं, राइट। आप इसको बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। किसी से आप मिले, आप उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, सेम ऐसे ही हम परमात्मा से मिल रहे हैं। तो परमात्मा से जब हम मिल रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या करना है, उसके बारे में हमें क्या क्या जानना है, राइट। तो हमने देखा वो ज्योति बिंदु है, उसका नाम शिव है, वो कैसा है, कैसा। आज आप किसी से बात करते हो तो आपको बहुत इजीली उसका नेचर पता लग जाता है, राइट। बहुत इजीली आप उसको जज करने लगते हो कि ये ऐसा है ये वैसा है, ये बहुत अच्छा है ये अच्छा नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इसका नेचर बहुत अच्छा है। तो सेम ऐसे ही परमात्मा कैसा है, जानना। परमात्मा की महिमा तो अपरंपार है, हम हमेशा से गाते आए हैं परमात्मा की महिमा अपरंपार है, उसकी लीला अपरंपार है। तो परमात्मा की महिमा में क्या गाया जाता है, परमात्मा की महिमा में गाया जाता है परमात्मा तो सुख का सागर है, वो तो शांति का सागर है, वो प्यार का सागर है। आज देखो उसकी महिमा में सागर शब्द यूज़ हुआ है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम क्या करते हैं, आज देखो हम मंदिर में भी जाते हैं तो क्या करते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उनको कहते हैं हे प्रभु, हे भगवान, हे परमात्मा, हमें थोड़ी शांति तो दो, हमें थोड़ा सुख तो दो। तो हम उनके पास जाके ये क्यों मांगते हैं। आज देखो हम किसी भी इंसान के पास जाए, किसी भी और व्यक्ति के पास जाए, हम उनको कहकर ये नहीं कहते कि तुम मुझे शांति दो। हम उनके पास जाके अपना दुख शेयर कर सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं कहते कि तुम मुझे अब शांति दो।
तुम मेरे दुख का सॉल्यूशन करो, बस शेयर करके आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ सिर्फ शेयरिंग हो सकती है और उसके बाद उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। इसीलिए फिर हम मंदिर में जाते हैं और भगवान से प्रे करते हैं, भगवान आप हमें दो। ये चीज़ हमने क्यों बोली? जरा आप सोचें कि हमने वो चीज़ उस परमात्मा से फील की है, उस परमात्मा से वो शक्ति का हमने अनुभव किया है कभी ना कभी। इसीलिए तो हम परमात्मा के पास जाकर, भगवान के पास जाकर ये सारी चीज़ें मांगते हैं। और वो तो सागर है, वो तो हर आत्मा को दे रहा है, क्योंकि सागर में से अगर 2 बूंद 4 बूंद आप बाल्टी भी भर ले, कुछ भी भरे, लेकिन उस सागर में कोई भी कमी कभी नहीं आती है। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा तो हमें दे रहा है, लेने वाला चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल ले, जैसे सूर्य है, वो तो अपने टाइम पर सनराइज होता ही है और वो दे रहा है। अगर हम ही अपने घर की विंडो बंद कर दे, कर्टेन लगा दे और उसके बाद कहे सनरेज नहीं मिल रही हैं, विटामिन डी की कमी हो गई, तो उसमें किसकी गलती है? उसमें हमारा ही फॉल्ट है। आप ज़रा देखिए, विंडो ओपन करें, कर्टेन्स ओपन करें, सनरेज विंडो से आ रही है, लेकिन हम ले ही नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। हम अपना एफर्ट्स देख रहे हैं, हम अपनी जो है अपनी फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ करते हैं। तो अब जब धूप में जाते हैं तो कहते हैं गर्मी फील होती है, लेकिन वो तो दे रहा है ना। अब लेना या नहीं लेना वो हमारे हाथ में होता है। सेम ऐसे ही परमात्मा तो परम सत्ता है, वो तो हर टाइम रेडिएट कर रहा है, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, प्योरिटी, हर टाइम वो रेडिएट कर रहा है। हमारे ऊपर है कि हम उसको कैच कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। आज देखो, कोई भी करंट जब घर में आता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई घर में आती है, तो जो मेन बोर्ड होता है, वो मेन बोर्ड से तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो ही रही है। आप देखो, घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हम कहते हैं घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फिर हम बाहर जाके चेक करते हैं तो हमें पता लगता है अरे उनके घर में तो इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे घर में नहीं है। तो फॉल्ट कहाँ हुआ? फॉल्ट तो हमारे घर में ही शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो हमारा ही फॉल्ट है। सेम ऐसे ही परमात्मा दे रहा है, लेकिन उससे कनेक्ट हो पाना या नहीं हो पाना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम उससे कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे थे? क्योंकि हमने अब तक उसको जाना ही नहीं, हमने उसको अभी तक समझा ही नहीं। तो आज जब हम उस परमात्मा को, उस परम शक्ति को जान रहे हैं, तो हमें उनसे कनेक्ट होना है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में सुख, शांति, हर चीज़ से भरपूर होना है। योग माना ही हर चीज़ की भरपूरता, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो मेंटली हो। आज हम फिज़िकली योगा करते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, राइट। सेम ऐसे ही अगर हम उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाएं तो हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हमारा मन भी हेल्दी रहेगा, हम भी खुश होंगे। तो उसके लिए हमें परमात्मा को जानना बहुत ज़रूरी है। सही समय पर सही चीज़ से कनेक्ट होते हैं तो सही चीज़ हमें मिलती है। कई बार नहीं कहते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे आप तो बिल्कुल राइट टाइम पे आए हो, इस टाइम यही चीज़ हो रही थी। तो देखो कैसे हर चीज़ हर सही समय पर होनी बहुत ज़रूरी है। सेम ऐसे ही योग करते टाइम सही कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। आज हम दुनिया में हर एक से कनेक्ट हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि हम हर एक से कनेक्टेड रहते हैं, राइट। लेकिन उस परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उसका तो कोई मैसेज नहीं आता है ना, उसका कोई नंबर नहीं हमें पता, इसीलिए हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। तो सेम ऐसे ही आज हमने जाना कि परमात्मा जो है वो ज्योति बिंदु है, उसका नाम शिव है, कल्याणकारी है, वो उसकी महिमा अपरम अपार है।
वो सुख, शांति, प्यार, आनंद का सागर है। तो हमें उससे झोली भरनी है, हमें अपनी लाइफ को भरपूर करना है, हमें अपने मन को भरपूर करना है, ताकि हम बाहर की चीज़ों से ये सारी चीज़ें नहीं ढूंढे। बाहर की दुनिया में आज हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ ये सारी चीज़ें ढूंढते हैं। इधर से सुख मिल जाए, उधर घूम आए, उधर खाएं, उधर पार्टी कर ले तो हमें खुशी हो जाए। बाहर की चीज़ों में टेम्परेरी सुख हम ढूंढते हैं, लेकिन जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो वो हमारा जो सुख मिलता है, हमें जो खुशी मिलती है, वो इटर्नल हो जाती है। फिर वो खुशी कभी कम नहीं होती है, और बाहर से भी भरपूर और अंदर से भी भरपूर अपने आप को फील करते हैं। तो इसीलिए परमात्मा से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और परमात्मा जो है वो क्या करते हैं, आज आप किसी के पास गए, आप फ्रेंड बना रहे हैं ना, हम एग्जांपल ले रहे हैं फ्रेंड का, आपने देखा क्या है, मेल है फीमेल है, वो हमें पता चला। आपने पूछा व्हाट्स योर नेम, हमें उनका नाम पता चला, उनका नेचर कैसा है आज हमें वो पता चला। लेकिन अब हम उनसे पूछते हैं ना आप क्या करते हैं, तो हम क्या कहते हैं। अब परमात्मा क्या करता है, परमात्मा हमें सही डायरेक्शन देता है, परमात्मा हमें सही रास्ते पर चलने की मत देता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, आज देखो किसी की भी थोड़ा सा भी कोई गलत काम करता है ना, उसको देखकर उसको हम समझाते हैं, वो नहीं समझता है, उसको हम देखते रहते हैं और देखकर फिर परमात्मा को बोलते हैं भगवान इसको भी थोड़ी सद्बुद्धि दो। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम तो नहीं दे पाए, हमारे कहने से वो नहीं माना, इसलिए हम परमात्मा को कहते हैं भगवान इनको थोड़ी तो सद्बुद्धि दो। मतलब क्या है, वो भगवान जो है वो सद्बुद्धि देने वाला है। सद्बुद्धि माना ही क्या, सद्बुद्धि माना जो बुद्धि अच्छे से निर्णय करे, जो बुद्धि सही रास्ते पे चले, अच्छा जो उसका मन जो है वो अच्छा सोचे, वही तो हमारी सद्बुद्धि है। और वो देने वाला कौन, वो परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा जो है वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और हमें क्या लगता है, कभी कभी परमात्मा जो है वो हमारे दुखों को हर लेंगे, परमात्मा जो है वो हमारे साथ गलत हो रहा है उसको ठीक करेंगे। परमात्मा क्या नहीं कर सकता है। लेकिन आज अगर हम देखें, परमात्मा में शक्ति है, परमात्मा को नॉलेजफुल कहा जाता है। लेकिन एक बात परमात्मा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारे कर्मों के बीच इंटरफेयर नहीं करता। आज अगर हमें दुख की फीलिंग आती है तो वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, उसमें परमात्मा का रोल नहीं है। हाँ, परमात्मा हमें उस समय पर उस दुख से कैसे लिबरेट होना है वो रास्ता हमें बताते हैं, उस दुख को कैसे हैंडल करना है उसकी पावर हमें देते हैं, उसको फेस करने की, उसको समाने की वो पावर हमें परमात्मा देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है। तो परमात्मा का काम है सही डायरेक्शन देना, कर्मों के बीच में इंटरफेयर करना नहीं। आज देखो हम क्या करते हैं, हम पेरेंट्स भी होते हैं तो वो बच्चों को क्या करते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो पेरेंट्स उनको हर कदम पर, उनके हर फेज़ में उनको गाइड करते हैं। उनका काम है गाइड करना। उसके बाद बच्चा बाहर जाकर क्या करता है, कुछ गलत भी करता है तो पेरेंट्स फिर उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स उनको गाइड कर सकते हैं, लेकिन वो जो कर्म बाहर जाकर कर रहा है या घर में कर रहा है फिर वो उसमें उनका कोई दोष नहीं होता, फिर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर मान लो पेरेंट्स ने बच्चे को कहा बेटा बाहर जाना इस समय गलत है, नहीं करना है, लेकिन बच्चे ने नहीं मानी, बच्चा बाहर गया और बच्चा जैसे ही बाहर गया और उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वो क्या था, पेरेंट्स ने तो सही गाइड किया था लेकिन बच्चे ने नहीं मानी। सेम ऐसे ही आज परमात्मा हमें कहते हैं बच्चे सदा खुश रहो, पाप कर्म नहीं करो। और फिर भी हम पाप कर्म करते हैं, और पाप करने के बाद, पाप माना ये छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना, किसी को दुख देना, ये भी तो पाप ही है ना हमारा। तो पाप करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं हे भगवान मुझे थोड़ा सुख तो दो, थोड़ी शांति तो दो। लेकिन अब वो कैसे पॉसिबल है, जब हम उसके डायरेक्शंस पर ही नहीं चले तो फिर वो चीज़ कैसे पॉसिबल है। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें सब कुछ अच्छा दे। नहीं,
परमात्मा से हमें कनेक्ट होना है, तो परमात्मा की दी हुई शक्तियों से हम अपनी लाइफ में जो भी करते हैं वो अच्छा होता है। इसीलिए परमात्मा जो है वो हमारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता है। उसका कर्तव्य है कि हमें सही डायरेक्शन देना, हमें अच्छे रास्ते पर चलाना, हमें शक्ति देना उस रास्ते पर चलने की। वो चलाएगा हमें, शक्ति देगा हमें, उसके बाद हमारे ऊपर है। तो सुख और दुख, परमात्मा से लेना सुख, अब उसकी नहीं मानना तो दुख। इसीलिए उससे कनेक्ट होना और साथ साथ उसके कहे हुए पर चलना, तो हमारी लाइफ एकदम इजी हो जाती है और हम हर चीज़ से भरपूर फील करते हैं। तो हमने जाना कि परमात्मा कौन है, वो ज्योति बिंदु है, वो निराकार है, उसका नाम शिव है, वो कल्याणकारी है, उसका नाम का मीनिंग जो है वो बिंदु स्वरूप है। वो परमात्मा जो है वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। योग से हो आपकी हार्मनी स्वयं से, ईश्वर से और प्रकृति से, और आप योग, ज्ञान, ध्यान और विज्ञान को मिलाकर अपने जीवन को बेहतर बनाते जाएं। योग से हो आपका हर दिन खूबसूरत, हो आप मजबूत, हर शुभ पल हो आपके लिए शुभ मुहूर्त, हो आपके जीवन में नई नई उमंगें, बजे सुख शांति की शहनाई। योग दिवस की, योग उत्सव की आपको बहुत बहुत बधाई। ओम शांति, नमस्कार। आओ योग करें,